दिल्ली में अधिकारों की जंग को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के बाद संसद पहुंच गई है। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक कहते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि बिल संघीय ढांचे पर चोट करता है, तो वहीं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये आर्टिकल 123 का उल्लंघन है। तो ओवैसी ने दिल्ली सेवा बिल का विरोध किया। उधर कांग्रेस ने जबरदस्त हो हल्ला हंगामा किया आज संसद में और कहा कि ये संविधान का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश है। सेवा बिल संघीय ढांचे पर चोट है। अधीर रंजन चौधरी जो कि सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने आज ये बड़ा बयान संसद में दिया। इस बिल को चुनौती मिलेगी, ये कांग्रेस ने का कहना है। इस बिल को हम चुनौती देंगे, यानी कांग्रेस और विपक्ष जो है वो पूरे मूड में है, इस बिल का विरोध करने के पक्ष में है। और जिस तरीके से INDIA यानी इंडिया जो गठबंधन है उसमें अरविंद केजरीवाल का पक्ष मजबूत रहे, इसीलिए पूरा विपक्ष एकजुट संसद में नजर आ रहा है। सेवा ये राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवा से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है, तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए कहा कि संविधान ने सरकार को अधिकार दिया है और इसीलिए ये बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि बिल संविधान का उल्लंघन नहीं है, साथ ही संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 239 क और क के अंतर्गत ख, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए।
तो इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रविंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आज जिस तरीके का हो हल्ला हो हंगामा हुआ है, दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया गया है, सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं, विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं रविंद्र, तो क्या लग रहा है ये बिल पास हो पाएगा? लोकसभा से तो पास हो जाएगा, लोकसभा से तो पास हो जाएगा, राज्यसभा बिल्कुल। राज्यसभा में भी अंगणित आप देखिए कि आज ही बीजेडी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है, लोकसभा राज्यसभा के भी, जो समर्थन करेंगे इस बिल के समर्थन में। यानी 9 बीजेडी का, वाईएसआर कांग्रेस पहले ही समर्थन कर चुका, जिसके पास राज्यसभा में 9 सांसद है, 101 अपने एनडीए के हैं। आप समझिए कि 119 हो गए, 5 नॉमिनेटेड है, 1 इंडिपेंडेंट है और 3 छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनके पास एकक दल है। तो 125 126 का आंकड़ा है, ऑपोजिशन के पास नहीं है वो आंकड़ा। और आप वो नहीं भूलना चाहिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में कह रहे थे कि कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कमजोर सरकार, और उस कमजोर सरकार ने ही नो कॉन्फिडेंस जीता था, न्यूक्लियर बिल पास कराया था और विपक्ष को तहस नहस कर दिया था। यहां सरकार के मंत्री कहते हैं ये तो मजबूत सरकार है, और ऐसे में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि राज्यसभा में हम हार जाएंगे? हमारे पास संख्या बल है, इसलिए दिल्ली सेवा बिल पारित होने में कोई मुश्किल नहीं है, न लोकसभा में और न ही राज्यसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र।